वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। हम लेक्चर पढ़ रहे हैं परितोम त्रिकोणमितीय फलन का। यहाँ पर इसके पहले हमने 3 लेक्चर सॉल्व कर लिया था, सॉल्व कर लिया था, उसमें पढ़ा था। आज हम 2.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 इसके पहले हमने सॉल्व कर लिया था। आज उसके आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसको कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा हुआ है कि tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 4 नंबर है, यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे तो यहाँ पर देखो ऐसे लिखा हुआ है, तो इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर इनको, कि ऐसा क्या करें कि इसमें ये tan इनवर्स क्या है, ये कैंसिल आउट हो जाए। यानी tan इनवर्स को हमें कैंसिल आउट करना है, तो अब कोई भी फार्मूला अप्लाई करके ऐसा क्या करिए कि इसमें कैंसिल आउट हो जाए। तो एक आपको बताया गया हाफ एंगल का फार्मूला। तो हाफ एंगल का फार्मूला आपको एक बताया गया होगा, हम लिख दे रहे हैं। कॉस ए इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 और -1, इसी के बराबर भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर दोनों फार्मूले यूज हो गए, लेकिन कब कौन सा फार्मूला यूज होगा उसको हम समझते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे कॉस क्या, 1 माइनस कॉस एक्स, यानी 1 को हम जब तक ये कैंसिल आउट नहीं होगा तब तक रूट से बाहर नहीं आया, और रूट से बाहर जब तक नहीं आएगा तब तक tan इनवर्स कैंसिल आउट नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब यहाँ पे माइनस रहे तो माइनस में देखो इसमें रखने पर माइनस ये प्लस हो जाए, अगर माइनस से उड़ा ये प्लस तो ये कटेगा नहीं 1, इसीलिए ये उस वाले को नहीं रख सकते। तो जब कभी कॉस माइनस में हो तो हमेशा ये वाला रखते हैं, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, और जब कॉस प्लस में हो तो 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 -1। तो ए के स्थान पे यहाँ पे क्या लिखा x, तो यहाँ पे प्रूफ पुट करते हैं वैल्यू, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। फिर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में 1, और इसमें देखो ये वैल्यू लिखी गई है, तो 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 -1, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, x बाई 2 और -1 हो जाएगा इस पे। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये होगा tan इनवर्स यहाँ पे, और इसके बाद अंडर रूट 1 माइनस से मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1, फिर प्लस यहाँ पर देखिए इस पे लिखा हुआ है 2, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसके पहले प्लस है, इसलिए अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 और -1 हो जाएगा। अब देखो ये 1 से 1 कैंसिल आउट होगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा। जब ये पूरा कैंसिल आउट होगा 1, यानी ये गुणे में अंश में बचा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और हर में बचा ये 2 कॉस स्क्वायर। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे tan इनवर्स इसको साइन स्क्वायर x बाई 2 और बाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर x बाई 2, इसके ऊपर क्या था, रूट था। अब यहाँ पे देखो अगर कोई भी वैल्यू लिखे दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम इनको tan स्क्वायर लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट tan x बाई 2, यानी आपको बताया गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर tan, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है। जब स्क्वायर है तो आप इसके स्क्वायर क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इसके स्क्वायर लगा सकते हैं, x बाई 2 हो जाएगा। अब देखो रूट है यहाँ पे और स्क्वायर है, जब ये दोनों हट जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, और हटने पर रूट हटने पर यहाँ पर स्क्वायर है, तो जो रूट हटेगा तो स्क्वायर लेकर हट जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan इनवर्स tan x बाई 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे tan है और ये tan इनवर्स है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स में हैं, तो ये x बाई 2 ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमें क्या करना था, सॉल्व करना था यहाँ पर कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, इस पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x प्लस साइन एक्स, और इसमें जो कह रहा है x बिलोंग करता है माइनस एक्स बाई फोर लेस देन x और x 3/4 के, इसके बीच में बिलोंग करता है। अब यहाँ पे ऐसा क्या करें कि ये वैल्यू tan है यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाए, यानी tan को ऐसा कुछ आपको करना है कि ये tan वाली वैल्यू जो हो यहाँ से हट जानी चाहिए, तभी इस पर आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो सॉल्व करते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन था हमारा 5 नंबर, लिखा हुआ था tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स, cos x और माइनस साइन एक्स, और बाई हो जाएगा यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स। इसके भी सॉल्व करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम इसको कैसे सॉल्व करें हमारा आसानी से इसका सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर देखो ये cos है, अगर हम इसमें हर और अंश और हर में क्या करें, तो यहाँ पे लिख देते हैं अंश और हर में, अंश और हर में cos x से भाग कर दो, cos x से भाग। जब cos x से भाग करेंगे तो यहाँ पर देखो कितना बन जाएगा tan इनवर्स, जब इसको भाग करेंगे तो ये cos x और बाई cos x हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर देखो क्या है, ये हो जाएगा sin x और बाई cos x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पे भी जब भाग करेंगे तो cos x और बाई हो जाएगा cos x, फिर माइनस यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा sin x बाई cos x हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू कट रही है उसको हम काट देते हैं, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू इससे कट गई, तो देखो यहाँ पर कितना बचा tan इनवर्स 1 माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा sin बाई cos x बराबर tan x हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं tan x, और नीचे यहाँ पे 1 और प्लस ये भी tan x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ऐसा क्या करें, अभी भी हमारे पास नहीं हो सकता, लेकिन आप लोग एक बताया गया होगा कि आप पढ़े होंगे मान tan पाई बाई 4 बराबर कितना होता है 1 होता है। तो अगर हम देखो यहाँ पे ऐसे कर लें कि इसमें तब भी कोई हमारी चेंजिंग नहीं होगी, यहाँ पर कि कोई चेंज होगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये 1 है तो 1 लिखा रहने दीजिए यहाँ पे, और इसको माइनस tan x, और यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे 1 अपने आप से गुणा करा देंगे इंटू tan x, ऐसे लिख देंगे यहाँ पर। अब आप देखो इसमें क्या किया जाए, अभी हमने कहा था कि tan पाई बाई 4 बराबर 1 होता है, तो इसी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए 1 के स्थान पे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, और इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये tan पाई बाई 4 और माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1, और यहाँ पे देखो 1 के स्थान पे नहीं रखेंगे, अभी आपको बताते हैं क्यों नहीं रखेंगे, यहाँ पे रखिए, ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 और इंटू tan x, ये हो जाएगा यहाँ पर। तो एक आपको सूत्र बताएगा tan a प्लस बी का या a माइनस बी का, आप सूत्र पढ़े होंगे, यहाँ पे लिख देते हैं जिनको ना मालूम हो, tan a माइनस बी इक्वल कितना होता है कि tan a और माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो देखो सेम ही फार्मूले पे मिल गया, तभी इससे यहाँ पे 1 था, क्योंकि 1 के स्थान पे ये नहीं रख सकते, फार्मूले पे 1 है यहाँ पे, तो 1 के स्थान पे हम कोई वैल्यू, अब देखो a बराबर पाई बाई 4 और b बराबर x, तो ऐसे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 और माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब सेम वही फार्मूला मिल गया tan इनवर्स tan x, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए, काटा नहीं जाता, ये हो जाएगा पाई बाई 4 और माइनस x, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमें इसको लाना था, अब आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन 5 था। क्वेश्चन 5 में क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स x बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो इसको कैसे सॉल्व करें कि हमारा इसमें सॉल्व हो जाए, तो अभी हमने पीछे को आपको रूल बताया था, क्वेश्चन लिख लें x। क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स x बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
ये इतना है। तभी आपको हमने कुछ बताया होगा, पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि कुछ रूल बताए थे कि इसको हम कैसे मान के इसको सॉल्व करते हैं। तो पिछला लेक्चर जो आपने देखा होगा तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि x बराबर क्या मानते हैं। तो आप देखो अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमेशा क्या मानेंगे, मान लीजिए माना x बराबर a, यहाँ पर tan है तो a साइन थीटा मान लीजिए। अब हम क्या करें, क्योंकि a है तो इसलिए a माना गया। अगर 4 माइनस एक्स स्क्वायर होता है या 4 का स्क्वायर माइनस, तो x बराबर 4 साइन थीटा मान लेते। अब यहाँ पे जब थीटा मानते हैं तो थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये इस तरफ राइट साइड गुणे में है तो इस तरफ आएगा, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, x बाई ए और इंटू साइन थीटा हो जाएगा बराबर। अब साइन को इधर लाएंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं थीटा इक्वल साइन इनवर्स x बाई ए, ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट करिए, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है x बराबर a साइन थीटा, इसके प्रूफ यानी पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस, जब यहाँ पे x के स्थान पे a साइन थीटा पुट करेंगे तो देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो a पे स्क्वायर हो जाएगा और साइन पे, तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर। अब आप देखो इसमें फार्मूले में इसको कैसे, यहाँ पे जब a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स यहाँ पे a साइन थीटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप इसका फार्मूला पढ़े होंगे, यानी क्लास 11th में बताया गया होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको ये मालूम होगा जब यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर हो जाए तो हम रूट को बहुत आसानी से हटा सकते हैं। तो यहाँ पर रूट हटाइए और दोनों के बाद दोनों पे स्क्वायर हट जाएगा, a साइन थीटा और बाई कितना होगा a कॉस थीटा हो गया। यहाँ पर देखो ये इससे कैंसिल आउट हुए a, तो साइन बाई कॉस बचा, तो हम कितना लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस बराबर कितना होता है tan थीटा। तो आप लिख सकते हैं ये कितना हो जाए tan थीटा, यहाँ पे भी tan इनवर्स है और ये भी tan है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास कितना बचेगा थीटा। और थीटा बराबर देखो वैल्यू हमने निकाला था साइन इनवर्स x बाई ए, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो हमें लाना था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपको बहुत जटिल लग रहा होगा लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस देखने में बहुत यहाँ पर टिपिकल हो। बस यहाँ पे x बराबर क्या रखें कि ये tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए, यानी हमें कुछ ऐसा सोचना है कि यहाँ पर कि tan इनवर्स ये कैंसिल आउट हो जाए। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिख के फिर आपको बताते हैं यहाँ पर, तब तक आप सोचिए अपने मन में क्या रखा जाए। लिखा हुआ है 7 नंबर tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस 3a क्यूब है, a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ये इतना लिखा गया। अब यहाँ पर सोचो क्या इसके बराबर रखा जाए कि इसमें हमारा tan इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो ऐसे तो आपको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आपने पढ़ा होगा अगर tan 3a का फार्मूला, तो tan 3a का फार्मूला अगर याद होगा तो आपको तुरंत समझ में आ गया कि हम यहाँ पर x बराबर क्या रखें। तो देखो अगर यहाँ पे रखते हैं माना, यानी यहाँ पे मान लीजिए माना x बराबर a tan थीटा। अब यहाँ पे जब कभी भी मानिए तो हमेशा थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। ये राइट साइड में a है तो इस तरफ आएगा x बाई a हो जाएगा बराबर tan थीटा हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan इधर आएगा, तो अब इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x बाई a हो जाएगा यहाँ पे। अब इसमें क्या करिए, इस वैल्यू को पुट करिए। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो देखो ये कितना दे देगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर और जो ax बराबर कितना a tan थीटा, तो यहाँ पर रखेंगे a tan थीटा, फिर माइनस यहाँ पर देखो a क्यूब है तो यहाँ पे x बराबर a tan थीटा, जब यहाँ पर क्यूब है तो ऐसे हो जाएगा a क्यूब इंटू tan क्यूब थीटा हो जाएगा। डिनोमिनेटर में देखो सेम यही a क्यूब है तो इसको a क्यूब लिख देंगे,
फिर माइनस यहाँ पे, तो ये 3a एक्स स्क्वायर, तो यक्स के स्थान पे ही रखना है, तो यक्स के स्थान पे रखेंगे 3a और यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए दोनों के इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो लिख सकते हैं इंटू ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ये इतना हो जाएगा। आप इसको इससे गुणा कराएंगे, यहाँ पर घाते 1 है तो 2 1 3 हो जाएगा, यानी a क्यूब। तो देखो अंश में a क्यूब क्या कॉमन हो गया, तो a क्यूब को हम कॉमन ले लेते हैं, a क्यूब कॉमन हो गया तो यहाँ पर कितना बचा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, फिर डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी देखिए a क्यूब है, यहाँ पर पावर 2 है, ये 2 1 3 हो जाएगा, जब बाहर ले लेंगे तो a क्यूब फिर से बाहर आ जाएगा, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो a क्यूब और a क्यूब ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें जितना बचा वो एक फार्मूले का है, बस आपको अगर मालूम होगा तो देख के समझ में आ गया होगा, अगर नहीं मालूम होगा तभी हम लिख देते हैं। बचा हुआ है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि इसका फार्मूला ना मालूम है तो हम लिख दे रहे हैं। एक आपको मालूम होगा जिसको tan 3a का, tan 3a बराबर होता है यहाँ पर 3 tan a माइनस tan क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये फार्मूला होता है। अगर आपको tan 3a का फार्मूला मालूम होगा तो आपको समझ में आ जाता, तो इसलिए क्लास 11th का जो फार्मूला होगा ट्रिग्नोमेट्री का उसको आप याद कर लीजिए। तो वहाँ पे जब याद कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाते हैं बहुत आसानी से, समाकलन अवकलन में भी। तो ये देखो डायरेक्ट किसका बन गया, tan इनवर्स tan 3 थीटा हो गया। जब ये देखो tan है और tan इनवर्स ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ये 3 थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल और थीटा बराबर हमने निकाला था tan इनवर्स x बाई ए, ये आंसर था इसका, ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तभी आपको पीछे बताए थे स्क्रीनशॉट लेना हो, इसको ले लो स्क्रीनशॉट। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है। कह रहा अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसमें भी हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। यानी यहाँ पर ऐसा क्या करें कि इस वैल्यू को सॉल्व कर ले। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू जो है माइनस, ये माइनस है, इसमें जो लिखा गया ये माइनस है, यानी 2 sin इनवर्स 1/2 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे मान ज्ञात करते हैं, यानी यहाँ पर सॉल्व करना और हमें मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन लिख लें, क्वेश्चन था 8 नंबर, tan इनवर्स 2 cos और 2 sin इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, ये मेरा क्वेश्चन था। तभी आपको बताए थे मुख्य मान हम क्या कर सकते हैं कि किसी में मुख्य मान कैसे निकालते हैं। तो आप सबसे आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ पे पीछे सॉल्व कर, आगे से नहीं सॉल्व करना कि कोई आगे से फार्मूला। अब साइन इनवर्स 1/2 है, तो हमने बताया था कि अगर कहीं भी गिनती मिलती है, अगर 0 से 90 डिग्री तक कोई भी वैल्यू आपको देखने पे मिल रही हो, तुरंत उसकी वैल्यू उस वहाँ पे इनवर्स है यानी साइन इनवर्स कॉस जो हो उस पर रख दीजिए। तो इसको ऐसे नोट कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 कॉस होगा, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स, ये कितने डिग्री पे होता है बोलिए, साइन कितने डिग्री पे होता है, साइन π/6 पे, यानी 30 डिग्री पे होता है, तब इसको लिख दिया π/6 हो जाए। अब देखो ये साइन इनवर्स साइन, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 कॉस, यहाँ पे 2 साइन ये कट जाएगा, यानी साइन साइन कट जाएगा तो π/6 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखो 2 3 6, ये भी कट गया, तो हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 2 और cos कितना बचा, यहाँ पे पाई बचा, यहाँ पे 3, तो ये कितना होगा π/3 हो जाएगा। अब π/3 की वैल्यू रख दीजिए, cos π/3 की वैल्यू कितना होता है यहाँ पे, तो आपको मालूम होगा कि कितना होता है 1/2 होता है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1। अब हमारे पास tan आ गया,
तो tan पे देखो आपको मालूम भी होगा ये कितने डिग्री पे होता है, 45 डिग्री पे। तो अब ऐसा आपको बताए थे डिग्री में ना लिख के यहाँ पर हम किस में लिखते हैं, रेडियन में लिखते हैं। तो ये π/4 हो जाएगा, ये दोनों कट के आंसर कितना दे देगा, π/4। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये हमें प्राप्त करना था कि इसका आंसर कितना होगा, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको देखने में बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगर आप देख रहे होंगे, बस आपको कैसे सॉल्व करना है इसको हम देखते हैं। देखो यही सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर दो वैल्यू ऐसे लिखी, अगर आपको फार्मूला याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो आपको एक फार्मूला हमने बताया था। अगर आपको सूत्र याद है तो सबसे एक बताया था फार्मूला कि यहाँ पर 2 tan इनवर्स x बराबर कितना होता है। अगर यहाँ पे साइन के फॉर्म में लिखते हैं तो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x²। एक ये बताए थे, दूसरा इसी के साथ बताया था 2 tan इनवर्स 1 सेकेंड 2 tan इनवर्स y। अगर ऐसे मिल जाए या x मिले उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे x लिखो चाहे y। तो इसके बराबर होता है cos इनवर्स 1 माइनस x²/1 प्लस x²। तो आप अगर ध्यान से देखो यहाँ पे x के स्थान पे तो x ही है, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस y के स्थान पे y है। तो यहाँ पे x के स्थान पे बस वही चीज़ राइट साइड दिया है, लेफ्ट साइड अप्लाई कर देंगे। जब लेफ्ट साइड अप्लाई करेंगे इसी में तो ये हो जाएगा tan इनवर्स होगा, यहाँ पे नहीं इनवर्स नहीं रहेगा, 1/2 रहेगा यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं इसको 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स y हो जाएगा। यहाँ पे ये y हो जाएगा। अब देखो दो कॉमन है, जब दो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा tan 1/2 इंटू 2 बाहर आ गया, तो हमारे पास tan इनवर्स x फिर प्लस tan इनवर्स ये y हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आप यहाँ पे 2 कट गया, तो इसका फार्मूला आपको बताया गया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, याद होगा आपको बाकायदा, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये आप जानते होंगे tan इनवर्स कितना होता है, ये सॉरी tan इनवर्स नहीं रहेगा यहाँ पे, ये tan इनवर्स हो जाएगा यहाँ पर कितना x है तो प्लस है बीच में x प्लस y, और नीचे की वैल्यू 1 माइनस करके xy यानी गुणे में हो जाता है। तो देखो ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, tan और tan इनवर्स। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बाई 1 माइनस xy, ये इतना हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको हम सॉल्व कर लिए, बस यही पूछ रहा था इसमें ये कितना होगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई 1/x माइनस वाई। तो इसीलिए आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला इनवर्स का बताया गया है वो आप अच्छे से याद कर लीजिए। जब आप याद कर लोगे तो क्वेश्चन आपको बहुत आसान हो जाएगा। तो ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर देखो 10 क्या है, इसमें लिखा गया है कि कह रहा है प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो पिछले हमने लेक्चर में आपको लिया था 2.1 में कि वहाँ पर तो सेम उसी को क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। सब इसको सॉल्व कर लेते यहीं पे राइट साइड में, या नया पेज ले लेते इसी पे। देखो यहाँ पर लिखा था क्वेश्चन में साइन इनवर्स साइन 2π/3 यहाँ पे। तो अगर लिखेंगे इसको तो देखो कितना लिखा हुआ था, 10 नंबर क्वेश्चन था यहाँ पे। साइन इनवर्स साइन 2π/3 ये इतना हो जाएगा। अब आप देखो एक फार्मूला आपको बताया गया था, साइन इनवर्स साइन x बराबर x होगा, ठीक है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है 2π/3? सोचो और बताइए इसमें क्या इसका आंसर 2π/3 हो सकता है। तो देखो यहाँ पर ये साइन फार्मूले पे जस्ट मैच कर रहा है, जब मैच कर रहा है तो आंसर इसका आंसर हो सकता है, सोचते हैं यहाँ पर। लेकिन आपको हमने बताया था कि कोई भी अगर इनवर्स वाला तो इसका रेंज याद कर लीजिए। अगर हमने साइन इनवर्स x का इसका बताया था रेंज कि साइन इनवर्स x इसका जो रेंज होता है यहाँ पे, रेंज कितना था याद होगा आपको कि यहाँ पे -π/2 से π/2 होता है। अर्थात ये क्या है -90 डिग्री, अगर याद करे हो तो
प्लस डिग्री। तो ये कितना 2π/3 का मतलब 120 डिग्री होता है, ये बहुत ज़्यादा है। जब ज़्यादा है तो ये वैल्यू इसमें नहीं अप्लाई होगी कि हम डायरेक्ट ऐसे लिख दे। अगर आपने लिख दिया तो ये आंसर आपको एक भी नंबर देने वाला नहीं है कोई एग्जामिनर, क्योंकि ये गलत है। क्योंकि हम हमेशा इसी के रेंज में निकालते हैं, जब इसके रेंज में निकालेंगे तभी हमारा आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ऐसा क्या करें कि ये इससे छोटा हो जाए, यानी यहाँ 2π/3 से छोटा हो जाए। तो आप जानते हो फार्मूला आपको मालूम होगा, साइन इनवर्स हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन π-2π/3 ऐसे तो लिख सकते हो, या ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिख देते हैं, सबसे आसान होगा, आपको और आजाद समझ में आ जाएगा। 2π/3 को π-π/3 लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर देखो 3 1 के 3 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2π/3। तो एक फार्मूला आपको बताया गया होगा, साइन π-θ, ये किस कोऑर्डिनेट में आता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो आपको मालूम होगा कि सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, साइन का साइन में हो जाता है और पॉजिटिव ही रहता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन π/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन और साइन कैंसिल आउट हो जाएगा इनवर्स, तो आंसर हो जाएगा π/3। ये इसमें कह रहा था, इसका आंसर कितना होगा, π/3। तो इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान देना कि अगर कहीं भी इसका है तो रेंज जरूर याद करें। अगर रेंज के बाहर आपने निकाल दिया तो आंसर हमेशा गलत माना जाएगा और उसमें एक भी नंबर आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए हमेशा कोई भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, 0 से 90 डिग्री तक अगर वैल्यू मिल रहा है या पाई मिल रहा हो, तो पाई मिलते समय आप हमेशा ध्यान देना कि उस रेंज में है कि नहीं। अगर रेंज में है तो वैल्यू आपको निकाल दोगे, तुरंत आंसर दे। अगर रेंज से बाहर होगा तो गलत हो जाएगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स tan 3π/4 इसका है यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसी नीचे सॉल्व करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 11 नंबर है, tan इनवर्स tan 3π/4। क्या ये भी सही है? ये भी अगर निकालोगे तो इसका रेंज आपको बताए थे कि tan इनवर्स x का रेंज कितना होता है। यहाँ पे जो ये बिलोंग करेगा इसका रेंज -π/2 से π/2, यानी ओपन इंटरवल में -π/2 से +π/2 के बीच में होता है। तो ये भी गलत है। तो ऐसा क्या करें कि यहाँ पर कि इसके अंदर रेंज में आ जाए। तो रेंज के लिए सेम वही चीज़ फार्मूला ऐसा कुछ अप्लाई करो। तब इनको देखो 3π को हम कुछ तोड़ मरोड़ सकते हैं, तो तोड़ मरोड़ दीजिए, π - π/4 देखो लिख सकते हो कि नहीं, π - π/4। अब π - π/4 लिख दिया तो हमारे लिए देखो अंदर आ गया। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स tan π - θ बराबर कितना होता है, हम लिख दे रहे हैं फार्मूला, करना याद हो तो tan π - θ बराबर कितना होता है, tan θ इसके आगे क्या लग जाता है, माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस tan π/4 हो जाएगा। तो एक आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला, अगर कोई माइनस वैल्यू होती है तो आप ऐसे लिख सकते हो, tan - θ बराबर कितना होगा, माइनस tan θ, tan इनवर्स रहेगा यहाँ पे, तो माइनस tan इनवर्स हो जाएगा। तो इसको बाहर ले लेंगे, जब इसको अगर हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये माइनस tan इनवर्स और ये हो जाएगा tan π/4 हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट होके -π/4। तो देखो इसके रेंज में आ गया, क्योंकि यही तो बताए थे -π/2 से और +π/2 के बीच में होना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 12 नंबर। अब ऐसा क्या करें कि इसमें सॉल्व हो जाए। तो इसको बहुत आसान क्वेश्चन है, बस अलग तरीका आपको बताते हैं कि यहाँ पे सॉल्व करने के लिए लिखा हुआ है इसमें। देखिए हमने क्वेश्चन 11 नंबर भी सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो इसको कैसे सॉल्व करें कि ये tan इनवर्स कैंसिल आउट, यानी हमें इसका मान याद करना था। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करें कि यहाँ पर tan ये कैंसिल आउट हो जाए। तो देखो यहाँ साइन का फार्मूला दिया, यहाँ कॉट का फार्मूला दिया गया। तो आपको एक बताया गया होगा, कॉट इनवर्स को अगर हम चेंज करते हैं, सूत्र होता है कॉट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x होता है। एक ये फार्मूला होता है, ठीक। लेकिन इसके लिए फार्मूला थोड़ा सा जटिल होता है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला अपने मन से बहुत आसानी से बता सकते हैं। और कोई भी सपोज करिए ऐसे मिले साइन इनवर्स x, अगर साइन इनवर्स x है तो आप एक छोटा सा ऐसे ट्रायंगल बना लीजिए। जब ट्रायंगल बनाएंगे तो आपको मालूम होगा x/1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर x लिखेंगे तो लंब बटे कर्ण होता है। तो कर्ण का मान 1 और लंब का मान कितना, x हो जाएगा। आधार का मान निकालो तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो कर्ण बराबर अंडर रूट, ये आधार बराबर होता है कर्ण। तो कर्ण कितना है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस
एक्स का स्क्वायर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये इतना हो जाएगा आधार। तो आपको पढ़े गया था इसमें tan के रूप में हमें चेंज करना, तो यहाँ पर लिख दीजिए tan इनवर्स ये हो जाएगा लंब बटे आधार, तो x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। ऐसे इसका भी हो सकता है आप चेंज करना चाहो, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि यहाँ 3/2 है, तो यहाँ पर हमें फार्मूला बनाना पड़ेगा, तो ऐसे लिए इसका सबसे आसान पड़ेगा। तो हम इसको चेंज करते हैं tan में, तो ये हो जाएगा tan, जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो x यहाँ पर x है, यहाँ x बराबर कितना 3/5, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 3/5 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x यानी 3/5 और y हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 3/5 और होल स्क्वायर, फिर प्लस, इसको जब चेंज करेंगे tan में तो ये tan इनवर्स, देखो नीचे वाला ऊपर 1/x है तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे का, यानी 2/3 हो जाएगा यहाँ पर। फिर आगे देखते हैं, ये वैल्यू दी गई है तो इनको ऐसे लिख दीजिए tan, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/5 और इसको करेंगे तो 3 3 का 9 और ये 5 25, यानी अंडर रूट 1 माइनस 9/25 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे tan इनवर्स 2/3 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे देखो यहाँ पे 25 1 के 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, और 16 में 16 का वर्गमूल ले लोगे तो कितना आ जाएगा 4, तो हम ऐसे लिख सकते हैं tan, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/5 और 25 1 के 25 में से 9 घटाएंगे 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो ये बटे 25 है तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो हम लिख सकते हैं 4/5, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर tan इनवर्स यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना बचा tan और tan इनवर्स 3/4 और प्लस tan इनवर्स 2/3, ये इतना होगा। अब एक फार्मूला आपको बताया था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसमें अप्लाई कर देंगे, जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan, फिर tan इनवर्स x प्लस वाई, x के स्थान पे कितना 3/4 और प्लस y के स्थान पे 2/3, तो 1 माइनस 3/4 और इंटू 2/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखो 3 से 3 ये कट जाएगा और 2 से अगर काटना चाहोगे इसको तो 2 1 के 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास बचा tan और यहाँ पे tan इनवर्स, देखो 3 3 का 9 और ये हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8 और इसी का पूरे का बटा, इसको नीचे को गुणा करा देंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ पर बचा 1 माइनस 1/2 बचा हुआ था, इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 8 17, 17/12 और 2 1 के 2 और इससे गुणा कराएं 1 घटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसको काट सकते हैं 2 छक्का 12, तो बराबर हो जाएगा 17/6, ये इसका आंसर हो जाएगा 17/6, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो देंगे, इसमें जो क्वेश्चन होगा उसके आगे और जो बचा है उसको सॉल्व करेंगे। और वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, जो भी आपके कोई भी फ्रेंड हो उनके पास लाइक करिए ताकि वो भी पढ़ सकें इस चैनल से। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।